राहुल गांधी कह रहे हैं कि योगी जी मांगी नहीं खा रहे हैं और बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दो अच्छे लड़कों की दोस्ती हुई थी। उनमें से एक का नाम है राहुल गांधी और दूसरे का नाम अखिलेश यादव। प्रशांत किशोर कांग्रेस के सलाहकार बने थे और खाट चौपाल से लेकर के न जाने कितने प्रयोग किए थे। उसके बाद दोनों अच्छे लड़कों की दोस्ती लगभग टूट गई थी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकल रहे थे, यूपी में घुसे थे, तब अखिलेश यादव को भी निमंत्रित किया था, लेकिन अखिलेश यादव शुभकामना देकर के आगे। पहले तो कहते रहे कि निमंत्रण ही नहीं मिला, बाद में स्वीकारा, शुभकामना भेज दी, लेकिन शामिल नहीं हुए। और सार्वजनिक रूप से दोनों एक दूसरे का कम ही जिक्र करते हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी ने सीएम योगी को ठग बताया। कहा कि जिस मठ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके वो मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं उसका भी वो नाम जो है गिरा रहे हैं। बात चली थी उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी को लेकर के, और उसी क्रम में ये टिप्पणी कर गए, जिसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन यही सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो बहुत दिनों बाद अखिलेश हंसे और बोले, राहुल गांधी कभी कभी ठीक बोलते हैं। अब इसके दो मायने हैं। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा, उसमें पत्रकारों ने ये भी पूछा आपका क्या मानना है। अब सुनिए उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि योगी जी मांगी नहीं खा रहे हैं और बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। और नहीं, मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल, एक मिनट, देखिए गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि ज़माना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है। और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। सर, महंगाई किसान की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है राजनीति में। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पत्रकार साथियों हमारी मदद करो इसमें कि सवाल महंगाई पर, बेरोजगारी के पूछे जाएं बीजेपी वालों से। और बीजेपी वालों का इसीलिए मैंने कहा 2022 ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि आय दोगुनी हो गई किसानों की, नौजवान को नौकरी रोजगार, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी के लोग मुख्य मुद्दे से हटा करके बहस छेड़ रहे हैं। आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है, गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने। इनके टायर खा गए ये लोग कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे। पुलिस को बनाई थी 100, नंबर बदल दिया 112। बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि वो नंबर बढ़ा तो पुलिस ने समझा हमें भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। देखिए, वो सवाल मैंने कहा, ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि शूद्र क्या है। और ये 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, एक 5000 साल से। अब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे। जवाब नहीं, देखिए आप लोग जानते होंगे, ये 5000 से पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय समय पे लोगों ने लड़ा है, लेकिन आज जागरूक समाज में जो खराब चीज़ है वो हटनी चाहिए, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं सदन में जरूर ये सवाल पूछूंगा। अरे भाई, ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अखिलेश जी, एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पर बढ़ाई जा रही है। देखिए, आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपये का, 300 रुपये का, और कहते चुप रहिए बस।
ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ के नाम क्या लेकर, लखनऊ के नाम क्या लेकर, लखनऊ का नाम बदला है। हम अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का ही बदलना है। अरे लखनऊ के नाम मैं देखिए ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा, एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है। इस बार जनता इन्हें बदल देगी। देखिए आपको परमिशन नहीं मिल रही, ना मुरादाबाद में मिली, या बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो हैं हवाई अड्डे। इनका विज्ञापन देखिए, बताओ हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है, समाजवादियों को तकलीफ हो, उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे नहीं मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे, हम जवाब देंगे। अब आपको मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे, कुछ अपना चलाएंगे, तो बदनामी तो बीजेपी की होगी ना। चौकीदारी करनी पड़ रही है लगातार। किसकी? आवारा पशुओं को लेकर। देखिए यहाँ आपको याद होगा, ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठाता है। एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी। बताओ क्या मदद हो पाई उसकी, इंस्पेक्टर की? बताइए मदद हुई क्या? जो मदद का वादा किए गए थे, ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं। याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी। सुन लिया आपने। अखिलेश यादव को अंदर से तो बहुत अच्छा लगा, ये बात उन्हें जच गई, और राहुल गांधी को उन्होंने तारीफ कर डाली, क्योंकि शायद सीएम योगी को ऐसा बोलने से पहले अखिलेश यादव कई बार सोचेंगे। राहुल गांधी बोल गए, तो जो वो नहीं बोल पा रहे थे वो राहुल गांधी बोल गए, तो अच्छा तो लगेगा ही। इसके बाद बात जो है आगे चल निकली, और अखिलेश यादव बोलते चले गए। ओपी राजभर वाले मुद्दे को भी लेकर के बात हुई, राहुल गांधी को भी लेकर के बात हुई, रामचरितमानस विवाद को भी लेकर के बात हुई। दरअसल इस समय जो अखिलेश यादव हैं वो एक एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहे हैं। वजह यह है कि 2017 विधानसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव दोनों में मात मिली। लोकसभा चुनाव सामने है। 2019 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, 2 सीटें हाथ से निकल गई। तो इस समय वो पिछड़ों को लामबंद करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। उसी में रामचरितमानस विवाद और उसकी छपाई को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब शुरू बुलंद किया, तो उसमें अखिलेश कहीं ना कहीं हाँ में हाँ मिलाते दिखे। हालांकि संभल करके बोल रहे थे कि रामचरितमानस और भगवान राम से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो अखिलेश को सूट कर रहा है। सूट किस लिए कर रहा है? क्योंकि पिछड़ों को लामबंद करना है। पिछड़ों को लामबंद करने का और तरीका क्या हो सकता है? जाति जनगणना की मांग करना, जिसके लिए वो ऐलान कर चुके हैं कि हमारे पदाधिकारी गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे और अलख जगाएंगे। तो इस प्रयोग में उनको फायदा होता हुआ दिख रहा। देखिए, राजनेता और राजनीतिक दल ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि वो आए ही है राजनीति में सत्ता के लिए, और सत्ता से 10 साल तक बाहर रहना किसी को भी खलेगा। तो अखिलेश यादव प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी कैसी सत्ता बची रहे, इसके लिए जो है अपनी चालें चल रही है। जैसे इस विवाद में एक शब्द नहीं बोला, और बोलने की जरूरत पड़ी तो केशव मौर्य को आगे कर दिया, क्योंकि वो भी पिछड़ों के नेता हैं। तो इसी को तो राजनीति कहते हैं कि जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलो, न बोलने की जरूरत हो तो मौन साध जाओ, थोड़े दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा। हाँ, मोहन भागवत ने जरूर जो है ऊंच नीच वाली बात पे बोला था, और ये भी कह दिया था कि वर्ण व्यवस्था जो है पंडितों ने बनाई। जब इसको लेकर के नाराजगी उपजने लगी ब्राह्मणों में, तो फिर सफाई दी गई, पंडितों से मतलब विद्वान का है। ये सूट कर रहा है सपा को। लेकिन सपा ये डर रही है कि आखिरकार भागवत ने किस स्ट्रेटजी के तहत ऐसा बोल दिया। क्या ये बोलने की मजबूरी है
या सही बात स्वीकार कर रहे हैं, या राजनीतिक टारगेट लेकर के बोल रहे हैं। बस हो रही है, विश्लेषण भी हो रहा है। जिसका काम है विश्लेषण करना, वो विश्लेषण करेगा ही करेगा। राजनेता एक शब्द भी बोलते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। वही राहुल गांधी कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव कर रहे हैं, वही बीजेपी कर रही है, वही मोहन भागवत कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।